हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। इस समय भारतीय टीम जो है वो रेस्ट टाइम में है, बिकॉज भारतीय टीम का जो अगला सीरीज है वो श्रीलंका के खिलाफ में है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से देखोगे तो भारतीय टीम को किसी भी हाल में श्रीलंका में जाकर के मैचेस जीतने होंगे, वो भी 2-0 से श्रीलंका को हराना होगा। क्योंकि उसके बाद आपको 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में जाकर के खेलना है और उसके बाद 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे घर पर खेलेगी। और डर मेरे मन में है, मैं इसलिए कह रहा हूं, चलो व्हाइट बॉल में तो आप रिकवर कर जाते हो। आप लोग जरूर इस चीज पर अपनी राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो चलो हमने रिकवर भी कर लिया, जिम्बाब्वे में हम जीत गए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में भी हम जीतेंगे। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में मुझे डर लगा रहता है भाई, क्योंकि श्रीलंका को श्रीलंका में हराना भारतीय टीम के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्रीलंका की टीम अपने घर पर बहुत मजबूत है। और दूसरी बात है कि हमने टेस्ट मैचेस में बहुत बढ़िया क्रिकेट नहीं खेला। हाल फिलहाल में जो क्रिकेट मुझे वाकई में बेहतर लगा वो दैट वाज अगेंस्ट इंग्लैंड, जब शुभमन गिल पहली बार कप्तान बने थे। हमने ड्रॉ करा लिया था, वो भी आखिरी टेस्ट मैच सिराज भाई की वजह से हम जीते थे। मोहम्मद सिराज ने हमें जिता दिया था टेस्ट मैच, नहीं तो फिर वहां पर रिजल्ट 3-2 के हमारे अगेंस्ट में चला जाता। लेकिन 2-2 की बराबरी पर हमने उस सीरीज को खत्म किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, साउथ अफ्रीका से अपने घर पर हार गए और स्पिनर्स के खिलाफ में हमारे बल्लेबाज चल नहीं रहे। लेकिन आपको मैं आज जो स्टोरी बताने के लिए आया हूं, जो मैं न्यूज देने के लिए आया हूं, इसे सुनने के बाद राहत की सांस आप भी लोगे, मैं भी ले रहा हूं। और अब सवाल है कि क्या इस खबर के आने के बाद भी क्या गौतम गंभीर और शुभमन गिल मिल करके भारतीय टीम को टेस्ट मैच में ट्रैक पर लेकर के आएंगे? क्या हम श्रीलंका के खिलाफ में जीतेंगे? और एक चीज याद रखिएगा, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज न सिर्फ भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज उसके बाद आपको जाकर के न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैचेस खेलने और वो और टफ कंपटीशन होगा भारतीय टीम के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गौतम गंभीर के लिए और शुभमन गिल के लिए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर श्रीलंका में आप नहीं जीतते हैं टेस्ट मैच सीरीज, तो फिर गौतम गंभीर के लिए एक बहुत मुश्किल चुनौती होगी। मे बी 2027 तक के लिए जो बातचीत चल रही है हेड कोच की भूमिका में, वो व्हाइट बॉल में हो सकते हैं, टेस्ट मैचेस में फिर चीजें बदल सकती हैं। लेकिन खुशखबरी की आई है टीम इंडिया के लिए, वो भी मैं बता दूं। जब भारतीय टीम का ऐलान किया गया था उस समय आप लोगों ने ये खबर देखी होगी, जिन्होंने प्रिंट मीडिया में खबर पढ़ी है या बीसीसीआई ने जब ट्वीट किया था, आपने देखा होगा जसप्रीत बुमराह के नाम के आगे में स्टार लगा था, साई सुदर्शन के नाम के आगे में स्टार लगा था और क्लियर कट मेंशन था सब्जेक्ट टू फिटनेस इन दोनों खिलाड़ियों के लिए। और साथ में शुभमन गिल के लोग, उनके नाम के आगे में स्टार नहीं लगा था, लेकिन शुभमन गिल को लेकर के भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, उनकी नेक इंजरी को लेकर के। और इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर के एक बहुत अच्छी अपडेट आई है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले कप्तान शुभमन गिल के बारे में मैं आपको न्यूज दे दूं। खबर यह आ रही है कि शुभमन गिल कि जो नेक में आप लोगों ने देखा होगा कि परेशानी थी, ईडन गार्डन्स में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उन्होंने स्वीप किया था, गेंद को चौका लगाया था और उसके बाद अपने गर्दन को पकड़ करके वो बैठ गए थे और उसके बाद बैटिंग नहीं कर पाए और अनफॉर्चुनेटली उस टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए, अगले टेस्ट मैच में भी नहीं खेल पाए शुभमन गिल, और हम 2-0 से हार गए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज। लेकिन यह खबर आ रही है कि शुभमन गिल ने, मतलब बीसीसीआई के ऊपर जो डॉक्टर्स है, मतलब कि बीसीसीआई के साथ में जो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं उनसे नहीं, बाकी डॉक्टर्स से भी उन्होंने कंसल्ट किया है। और बीसीसीआई की देखरेख में ही कंसल्टेशन का काम होता है प्लेयर्स का, लेकिन आउटसाइड बीसीसीआई डोर जिसे आप कहते हैं, और वहां से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, बहुत बढ़िया तरीके से रिकवर कर रहे हैं शुभमन गिल। उनको लेकर के बहुत ज्यादा डाउट नहीं था, लेकिन अब यह कंफर्मेशन आ चुका है कि शुभमन गिल दोनों टेस्ट मैच में भारतीय टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे विदाउट एनी डाउट। और मैं इसलिए ये न्यूज दे रहा हूं क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए न्यूज दिया हूं कि शुभमन गिल के फ्यूचर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो परेशानी थी उसको जड़ से समाप्त करने पर डॉक्टर्स ने काम किया है, और उसको लेकर के काफी बढ़िया न्यूज आ रही है कि ही इज रिकवरिंग रियली वेल। यानी कि भविष्य में आप नहीं देखोगे कि शुभमन गिल को परेशानी हुई, 2 टेस्ट मैच के लिए, 3 टेस्ट मैच के लिए अचानक ही बाहर जाना पड़ा।
ऐसी समस्या शायद ना आएगी। और ही इज अ बिग बिग प्लेयर, भारतीय टीम के लिए बहुत बड़े बल्लेबाज है। इनफैक्ट ओडीआई में इस समय भारत के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। दूसरा नाम जिस पर चर्चा करेंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए, चाहे आप इंडिया में खेलें, चाहे आप इंग्लैंड में खेलें, ऑस्ट्रेलिया में खेलें, न्यूजीलैंड में खेलें, साउथ अफ्रीका में खेलें, वेयर एवर यू विल प्ले, जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह। तीसरा ओडीआई मैच जसप्रीत बुमराह नहीं खेले लॉर्ड्स के मैदान पर नी इंजरी होने की वजह से, और इंग्लैंड ने 350 पौने 400 रन ठोक दिए भारत के खिलाफ। और तब भी मैंने स्पोर्ट्स टॉक पर यही बात कही थी कि क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है तो बेन डकेट जैसे बल्लेबाज चढ़ जाएंगे आपके ऊपर में, क्योंकि जब तक बुमराह थे बेन डकेट हाथ नहीं खोल पा रहे थे और वो जेकब बेथेल कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस दिन बेन डकेट ने 150 मार दिए, जेकब बेथेल ने 90 रन मार दिए, पहला विकेट ही 180 190 पर गिरा था। लेकिन जो खबर आ रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, जहां पर जसप्रीत बुमराह रिकवर कर रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत बढ़िया तरीके से रिकवरी चल रही है और नेट्स पर जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी करना शुरू भी कर दिया है। वर्कलोड कितना डाला जाएगा जसप्रीत बुमराह पर, किस तरीके से धीरे धीरे करके उनके स्पेल को बढ़ाया जाएगा अभ्यास के दौरान, उस पर काम चल रहा है। लेकिन इस समय जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी करनी शुरू कर दी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, यानी कि ही इज रियली रिकवरिंग वेल। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जसप्रीत बुमराह इज मोस्ट सर्टेन, मतलब ऑलमोस्ट श्योर है कि पहला टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। और पहला टेस्ट मैच खेलेंगे कहने का मतलब है कि पहले टेस्ट मैच से ही भारतीय टीम के साथ रहेंगे जसप्रीत बुमराह, और पहला दूसरा टेस्ट मैच दोनों खेलेंगे। मोस्ट सर्टेन ये माना जा रहा है कि बुमराह आपके लिए दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे। और यकीन माने श्रीलंका में जसप्रीत बुमराह, या श्रीलंका क्या दुनिया में, जैसे मैंने कहा, किसी भी ग्राउंड पर जसप्रीत बुमराह हमारे सबसे बड़े मैच विनर है। क्योंकि वो जमाना नहीं है ना यार जहां पर आप अनिल कुंबले के दम पर टेस्ट मैचेस जीत जाओगे अपने घर पर, या हरभजन सिंह के नाम पर आप टेस्ट मैचेस जीत जाओगे। ना वैसे स्पिनर रहे, है ना वैसी पिचेस रही, व्हाटएवर जो भी अब परेशानी हो, लेकिन बुमराह इस समय आपके लेजेंडरी गेंदबाज तो हैं और उन्हीं के दम पर आप मैच जीतोगे। और एक और नाम साई सुदर्शन, इनके बारे में भी खबर आ रही है कि ये भी बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर रहे, हैमस्ट्रिंग इंजरी थी और अब नेट्स पर बल्लेबाजी करेंगे नेक्स्ट वीक से, यानी कमिंग वीक से नेट पर बैटिंग करने का अभ्यास शुरू कर देंगे साई सुदर्शन। और उनके लिए भी सर्टेन है कि वो भी पहले टेस्ट मैच में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये तो अब देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन होता है, वो तो 15 अगस्त से मैच की शुरुआत होगी। पर साई सुदर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर रहे हैं। तो ये तीन प्लेयर जिनको लेकर के थोड़ी सी चिंता थी, तीनों इज डूइंग वेल और होपफुली तीनों प्लेयर आपके लिए अवेलेबल होंगे अगेंस्ट श्रीलंका इन द वेरी फर्स्ट टेस्ट मैच, जो कि गॉल में खेला जाएगा। दूसरा खेला जाएगा आपका एसएसजी क्या कहते हैं उसको, प्रेमदासा स्टेडियम इन कोलंबो में खेला जाएगा। तो जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन एंड कैप्टन शुभमन गिल, ये तीनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के खिलाफ और तीनों प्लेयर पहले टेस्ट मैच से अवेलेबल रहेंगे। ये खबर आई। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।